प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों यूरोपीय देश इटली की प्रधानमंत्री को एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया था। इसके बाद देश भर में पार्ले कंपनी की इस टॉफी की चर्चा शुरू हो गई। पार्ले के प्रोडक्ट तो आज घर घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी को शुरू करने वाले हाथ कभी कपड़े सिलते थे? मुंबई के विले पार्ले में एक छोटी दर्जी की दुकान चलाने वाले मोहनलाल ने कैसे आज 78,000 करोड़ का विशाल अंपायर खड़ा किया। आज भले ही पीएम मोदी के गिफ्ट देने के बाद इस कंपनी की मेलोडी टॉफी की चर्चा देश दुनिया में हो रही है, लेकिन इसकी नींव रखने वाले के बारे में शायद ही आपको पता होगा। पार्ले कंपनी की शुरुआत से पहले इसके फाउंडर के बारे में जानते हैं। करीब 100 साल पहले मुंबई के विले पार्ले इलाके में मोहनलाल दयाल चौहान एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाते थे। परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें इस दुकान से छोटी मोटी कमाई होती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जब गारमेंट्स बिजनेस ने मुंबई में कदम रखा तो दर्जी को काम मिलना बंद हो गया। आलम यह हो गया कि मोहनलाल को इस काम से परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने टेलरिंग का काम छोड़कर खाने पीने की चीजों की तरफ रुख किया। मोहनलाल ने सबसे पहले एक छोटी सी बेकरी खोली और ब्रेड, स्नैक्स और नान खटाई बेचनी शुरू की। ये वो दौर था जब मुंबई के कामकाजी परिवारों के बीच हाथ से बने बेकरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही थी। सस्ती और स्वादिष्ट होने के नाते लोग इन प्रोडक्ट से जल्दी जुड़ जाते थे। उन्होंने जो काम सिर्फ परिवार पालने के लिए शुरू किया था, वो जल्द ही एक बढ़ते कारोबारी अवसर में बदल गया। समय के साथ मोहनलाल की बेकरी में बिस्कुट और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट तैयार होने लगे। अब उनकी बेकरी एक बड़ी कंपनी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मोहनलाल ने इस कंपनी का नाम पार्ले इसलिए रखा क्योंकि इसकी नींव विले पार्ले से पड़ी थी। साल 1929 में चौहान परिवार पार्ले प्रोडक्ट की नींव रखी। तब मोहनलाल ने जर्मनी से 60,000 रुपए में बिस्कुट बनाने वाली मशीन मंगाई, जिसे उस दौर में एक बड़ा कदम माना जाता था। इसके बाद अपने 5 बेटों मानिकलाल, पीतांबर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल के साथ उन्होंने विले पार्ले में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। बस यही से हो गई पार्ले की शुरुआत, जिसके स्वाद के मुरीद आज पूरी दुनिया में हैं। पार्ले ने ऐसे समय में बिस्कुट बनाना शुरू किया था जब देश में ज्यादातर बिस्कुट आयात किया जाता था और इसे अमीरों का प्रोडक्ट माना जाता था। तब देश में बिस्कुट सिर्फ अंग्रेज अधिकारी और अमीर भारतीय ही खाते थे। भारत में बने बिस्कुट बहुत कम ही बिकते थे, लेकिन पार्ले ने सस्ते प्रोडक्ट के जरिए जल्द ही बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। पार्ले का प्रोडक्ट घर घर बिकने लगा और कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया। साल 1939 में दूसरे विश्व युद्ध ने बाजी पलट दी और पार्ले ने ग्रोथ की रफ्तार पकड़ ली। कंपनी ने तब पहली बार ग्लूकोज बिस्कुट बनाना शुरू किया। साथ ही कंपनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को बिस्कुट सप्लाई करने का लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया। इस कदम ने कंपनी को अपना उत्पादन बढ़ाने और बिजनेस ग्रोथ करने में काफी मदद की। इसके बाद तो पार्ले ने कदम नहीं रोके और धीरे धीरे देश के घर घर में अपने प्रोडक्ट पहुंचा दिए। आजादी के बाद साल 1947 में पार्ले एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई जो विदेशी बिस्कुट को भी टक्कर देने लगा। कंपनी ने साल 1960 में पार्ले ग्लूको नाम से एक प्रोडक्ट निकाला, जिसका नाम रखा पार्ले जी, जिसमें जी का मतलब ग्लूकोज है। एक दशक के भीतर पार्ले जी बिस्कुट से बढ़कर हर घर की जरूरत बन गया। ये प्रोडक्ट हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन गया। रेलवे स्टेशन से लेकर चाय की टपरी तक ये प्रोडक्ट हर भारतीय की जरूरत बन गया। बच्चों का लंच बॉक्स हो या सुबह का नाश्ता, पार्ले जी बिस्कुट ने हर जरूरत को पूरा कर दिया। साल 2011 में ग्लोबल रिसर्च फर्म नीलसन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया है। साल 2013 में पार्ले पहला भारतीय एफएमसीजी ब्रांड बन गया, जो 5,000 करोड़ का रिटेल बिजनेस करने वाली कंपनी बन गई।